गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने ट्वेल्थ के सिलेबस की। ट्वेल्थ के सिलेबस में जब हम आते हैं तो हमारे पास सबसे पहली यूनिट जो स्टार्ट होती है, आज मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। दैट्स यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसका अपने आप में मीनिंग है और ये मीनिंग ही बता देता है कि इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बोलूंगा जो शायद आप लोगों को पता चलेगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस चीज का डिस्कशन करेंगे। कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम लोगों ने देखे हैं, जैसे जब बारिश सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, तो लाइटनिंग ऑब्जर्व होती है हमें आसमान में, स्काई में। देन व्हाई द लाइटनिंग इज ऑब्जर्व्ड इन द स्काई, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई ए स्पार्क ऑब्जर्व हो रहा है हमें, और वो कब हो रहा है? व्हेन वी टेक ऑफ आवर क्लोथ्स, जब हम अपने कपड़े उतारते हैं या पहनते हैं, या सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं ना, सिल्क वाले, सिंथेटिक टाइप के, जो आजकल फर वाले कंबल आते हैं, ब्लैंकेट्स आते हैं, उन पर तो भी हमने देखा होगा एक स्पार्क जनरेट होता है। अंधेरा कर लीजिए आप रूम का बिल्कुल, और उसके अंदर फिंगर से आउट इस तरह से करेंगे तो एक स्पार्क जनरेट होता है। क्यों? व्हाई डिड स्पार्क जनरेट्स व्हेन वी टेक ऑफ द क्लोथ्स? सेकंड, व्हाई द लाइटनिंग इज ऑब्जर्व्ड इन द स्काई? थर्ड, एक छोटा सा चीज जो हम यहीं करके देखते हैं, मैंने इस मार्कर को लिया और बोर्ड पर लिखना शुरू किया, तो व्हाई दिस इंक इज स्टिक ऑन दिस बोर्ड? ये जो इंक के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये बोर्ड के ऊपर क्यों लग गए, क्यों जाके चिपक गए? इस पे क्या कारण हुआ कि बोर्ड के इंक के पार्टिकल इस बोर्ड के साथ स्टिक हो गए? कुछ ना कुछ हुआ। एंड द लास्ट वन विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर, कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और मूव कर रहे हैं किसी एक कारपेट पे, और कारपेट पे मूव करते करते अचानक हमारा पैर किसी ऐसी जगह पर टच हुआ, हमारे फुट टच हो या हाथ हैंड टच होता है जो मेटल पार्ट है गेट का, तो हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वो क्यों लगता है? मीन्स व्हाई ए वेरी लाइट इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस while opening the door and touching the door handle etc when we are moving on a carpet। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें शॉक लगा, या ऐसा क्या हुआ कि आकाश में हमें, आसमान में इस टाइम में हमें लाइटनिंग दिखाई दी, ऐसा क्या हुआ कि मार्कर से हमने लिखा और लिखने के बाद बोर्ड पे स्टिक हो गई। These are some phenomena and these all things are due to electrostatics। ये सभी चीजों का केवल एक रीजन है, और वो रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इसके मैं पार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, यानी चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। इस इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू चार्ज। इसका मतलब हुआ चार्ज एट रेस्ट। तो हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करने क्या वाले हैं, हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं, मैं उन पे बात करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study force, या कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, when the charge at rest, या due to the charge at rest। It means हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो चीज पढ़ेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो हमें क्या क्या फीचर्स दे रहा है। फोर्स भी लग रहा है, फील्ड लग रहा है, कहीं पर पोटेंशियल है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स, दैट व्हाई दिस फोर्स एग्जिस्ट, व्हाई दिस फील्ड इज एग्जिस्ट इन दिस नेचर। ये सभी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता क्या है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या हुआ,
द चार्ज एट रेस्ट, यानी वी थिंक अबाउट द नॉलेज इन विच वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट। इसी चीज में मैं आपके सामने थोड़ी सी बात रखूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हमने कहीं देखा है कि हम लोग इसको यूज कहाँ कर रहे हैं, तो मैं इसको यूज भी आपके सामने रखता हूं। आप लोगों ने फैन में एक चीज लगी देखी होगी जिसको हम कहते हैं कंडेंसर, जिसका कॉमर्शियल वर्ड कंडेंसर है। कंडेंसर फैन के अंदर, एसी के अंदर कुछ इस तरह का सिचुएशन होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, दो टर्मिनल इसमें से निकले होते हैं, टू टर्मिनल्स आर देयर, वी से दिस इज अ कंडेंसर, बट एक्चुअल टेक्निकल लैंग्वेज जब हम बात करते हैं तो वी से दिस इज अ कैपेसिटर। So this capacitor is based on this electrostatics. सेकेंड चीज आप लोगों को पता होगा, हम लोग फोटो कॉपी कराने के लिए जाते हैं, कई बार मार्केट में जाते हैं, फोटो कॉपी कराते हैं, एंड वी पुट दैट पेपर जिसकी हमें फोटोग्राफी चाहिए उसको रखते हैं, नीचे से एक ऑप्टिकल स्कैनिंग होती है, ऑप्टिकल स्कैनिंग होने के बाद हमें वो पेपर का आउटपुट निकलता है, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर, जिस पेपर को हमने फोटो कॉपी करना था उसके बिल्कुल सिमिलर मिलता है। वो फोटो कॉपियर किस चीज पे वर्क करता है, दैट इज ऑल्सो वर्क ऑन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल है, और मुझे उसको एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेट मीन्स उसकी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है जिसकी हम स्पीड थोड़ी बढ़ाते जाएंगे और आगे जाके बम्बार्ड करेंगे या रिएक्शंस में हेल्प करेगा, तो एक जनरेटर या एक्सेलरेटर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर, वो दैट इज ऑल्सो वर्क ऑन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद हम देखते हैं स्प्रे पेंट, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक पेंट होता है नॉर्मल तरह से जब ब्रश से करते हैं, सेकंड होता है स्प्रे पेंट, स्प्रे की हेल्प से हम लोग पाउडर पेंट होता है उसे करते चले जाते हैं, तो पाउडर निकलता है वो स्टिक हो जाता है। क्या रीजन है कि पाउडर निकला स्टिक हो गया, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो वर्क ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम लोग डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन आज हम लोग उसको यहां समझेंगे, यहां पढ़ेंगे कि हाउ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क्स, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मेन पार्ट हुआ वो किस चीज का है, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस चार्ज। तो सबसे पहली चीज जिस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं, द थिंग कि चार्ज एट रेस्ट, नाउ वी डिस्कस दिस चार्ज। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। सेकेंड चीज हम इसकी डिस्कस करेंगे ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ चार्ज। थर्ड हम इसको डिस्कस करेंगे हाउ इट डेवलप्स, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग लेते हैं कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है। चार्ज बेसिकली एक स्मॉल पार्टिकल है जिसके कारण नेचर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होते हैं। अगर मैं कहूं ये चार्ज है और इसके कारण नेचर में कौन कौन से फैक्टर जनरेट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। मीन्स charge is a physical quantity, or we can say that charge is an intrinsic property due to which electric and magnetic effects are exist in nature, जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट नेचर में जनरेट होते हैं, पता चलते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी या प्रॉपर्टी चार्ज है। दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी due to which electric and magnetic effects takes place. This is called charge. अभी चार्ज की में बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे कि चार्ज का नंबर 1 हमने बात किया कि ये जो है इलेक्ट्रिक नेचर देता है और साथ में मैग्नेटिक नेचर देता है। हम लोगों के माइंड में बात आती है इलेक्ट्रिक नेचर क्या है, मैग्नेटिक क्या है। मैग्नेटिक में हम लोग पढ़ते हैं चीज को अट्रैक्ट करना। बेसिकली इलेक्ट्रिक में और मैग्नेटिक में दोनों में ही सेम फोर्स वर्क लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक नेचर तब आती है जब कहीं पर स्टैटिक कैरेक्टर है, यानी चार्ज रेस्ट पर है और रेस्ट पर होने के बाद वो क्या क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड,
और पोटेंशियल दे रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब वही चार्ज मूव करता है, डायनामिक स्टेट में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट, देन करंट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी मैग्नेटिक फोर्स का कॉज क्या है? करंट है। तो चार्ज अल्टीमेटली एक कॉज हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट का भी और इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स टेक्स प्लेस। एंड सेकेंड पॉइंट इज it is a scalar quantity. Scalar quantity means it has only magnitude, it doesn't have any direction. तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आती है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या करती है? चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है, चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाता है। लेकिन चार्ज आता कहां से है, कैसे डेवलप हुआ? उससे पहले एक बार देख लेते हैं यूनिट क्या होती है चार्ज की। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। दिस इज एन एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इसकी चार्ज की यूनिट है। ये होती है एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट भी होती है। एंड द सीजीएस यूनिट, जैसे एसआई यूनिट हो गई, एमकेएस यूनिट हो गई मीटर, सीजीएस हो गई सेंटीमीटर, ऐसे चार्ज में भी होती है। चार्ज में एसआई यूनिट होती है कूलम, सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम। एंड 1 कूलम दैट इज इक्वल्स टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम। ये हमारे पास इनका रिलेशन होता है चार्ज का। यूनिट 1 कूलम दैट इज इक्वल्स टू 3 into 10⁹ स्टेट कूलम। दिस इज द सीजीएस यूनिट, दिस वन इज द एसआई यूनिट। तो अब बात करते हैं हम लोग कि चार्ज का ओरिजिन क्या है, चार्ज कहां से डेवलप हुआ, चार्ज कैसे आया। तो इसके लिए ओरिजिन ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा एटम को। हम लोग सोचें कि एटम क्या है, तो we all know very well that atom is the part, origin की बात कर रहे हैं हम, origin of charge। चार्ज कैसे आया या कॉज क्या हुआ चार्ज का? तो अब बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये एटम है। इफ आई हैव दिस एटम, तो एटम में आपको पता है 3 पार्ट होते हैं। 3 types of particle are there: electron, proton and the third one is neutron. इसके अलावा जो हमें पता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इन इट्स न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। Electron revolves around the nucleus and proton and neutron these are the inside the nucleus. इन दोनों के अंदर जो फोर्स लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस फोर्स के कारण अंदर रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन हमने कहा इसके चारों ओर घूमता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर होते हैं। और एटम की कंडीशन क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, क्योंकि हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। वैल्यू कितनी होती है? -e। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। वैल्यू क्या होती है? +e। और e को हम लिख सकते हैं 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो एटम के केस में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, मैंने आपके सामने वो डिस्कस किया। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -e, प्रोटॉन के चार्ज पर चार्ज होता है +e। दोनों की नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो दैट द ओवरऑल चार्ज ऑन द एटम इज ऑलवेज 0। इसके ऊपर चार्ज कितना हुआ? हमेशा 0। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, 0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है।
और लास्ट बात कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियर फोर्स के साथ बाउंड है। जब ये न्यूक्लियर फोर्स के साथ बाउंड है तो बहुत टाइटली बाउंड है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इस पे चार्ज कैसे आया। तो इस पे चार्ज कैसे आया उसके लिए जब मैं बात करूंगा तो लेट अस सपोज कि मैंने एक एटम लिया, ये एटम है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Np और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं। These are the electrons. Let's suppose these are 2 electrons, and in the other shell there are 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now the charge on this is 0. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मैंने किसी भी तरह इस एटम को कुछ एनर्जी दी, बहुत एनर्जी दी। कैसे? मैंने उस मटेरियल को रब किया या कोई और तरीका दिया, मैंने इसे एनर्जी दी। एनर्जी देने के बाद क्या हुआ, समहाउ इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जिस पर गया वो एटम ये है, इसके अंदर प्रोटॉन ये है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है। देन व्हाट हैपेंड कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। जब यहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमको पता है अगर ये न्यूट्रल था और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो इसके ऊपर पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और इस वाले पर क्या हुआ, इस न्यूक्लियस पे इस एटम पर हुआ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स if we have a neutral atom and we provide some type of energy by rubbing and by any other way, and then electron ejected from this outer shell and goes some another atom, इससे यहां से eject हुआ और किसी और atom के पास चला गया, then what happened, the number of proton is greater than the number of electron in this one, so that it becomes positively charged. इस पे positive charge आ गया and this becomes negative. हम ये देख रहे हैं एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे के पास गया, तो एक पे जिसके पास पहुंचा, जिसने एक्सेप्ट किया, उसको हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज हो गया। जिसके पास से गया, जिसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन को, उसको हम कहेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं इस चीज में कि प्रोटॉन का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। प्रोटॉन अपनी जगह फिक्स थे, न्यूट्रॉन भी अपनी जगह फिक्स थे, लेकिन चार्जिंग प्रोसेस होने के लिए कॉज क्या रहा, कॉज था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट वी कैन से दैट ओरिजिन ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ट्रांसफर होना चार्ज का कॉज है। किसी चीज को चार्ज करने के लिए हमें ध्यान देखने से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो गया, एंड ड्यू टू दिस चार्ज टेक्स प्लेस। अब मैं इसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 3 बॉडीज हैं, I give a small diagram here to understand the things. That one is this one, second one is this one, third one is this one. यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज। यहां पर मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन वी कैन से दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड हियर वी फाइंड दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं मैं यहां पर छोटा सा कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और चार्जिंग प्रोसेस होता है, हमने क्या पढ़ा चार्जिंग में कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर गया था, पॉजिटिव बॉडी से
दूसरी बॉडी वो सॉरी न्यूट्रल बॉडी थी, एक बॉडी से दूसरी पे गया, जिससे निकला वो पॉजिटिव हो गई, जिसपे गया वो नेगेटिव हो गई। इसका मतलब यहां से हम सिंपली देख सकते हैं कि मास ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी is greater than the positive। हम ये देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, यानी इसमें पहले से मास जो था उसमें प्लस कितना हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस हो गया, तो इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा। इवन नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल बॉडी से भी ज्यादा होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से भी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम चार्जिंग प्रोसेस करते हैं तो इस चार्जिंग प्रोसेस में मास का भी एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं एज वेल एज मास एक्सचेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं इससे आगे चलकर कि चार्जिंग के प्रोसेस कैसे करा। तो एक साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने सबसे पहले इस चार्जिंग के विषय में बात करी थी। मैं बता दूं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1800 के दौरान ही चार्ज के विषय में बताया था। उन्होंने क्या किया, जो हम नॉर्मली कर भी सकते हैं, मान लीजिए मैं उनकी बात ना करूं और अपनी बात करता हूं, तो मैंने एक प्लास्टिक रॉड ये लिया और इसको लेके अपनी शर्ट पे रब करता हूं, थोड़ी देर तक रब करते रहते हैं। जब हम रब करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि ये मार्कर किसी भी पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप लोग भी। मींस हमने क्या किया कि ये एक प्लास्टिक रॉड या ग्लास रॉड कुछ भी ली, ग्लास रॉड को लेने के बाद मैंने एक फर के ऊपर या वूल के ऊपर इस ग्लास रॉड को रब किया। जब मैंने इसको रब किया, रब करने के बाद क्या होगा, रबिंग करने से होता क्या है, रबिंग करने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर ने इंक्रीज करने के बाद हमने क्या दिया, इसको एनर्जी दी, यानी कि यहां जो एटम थे ग्लास रॉड के पास, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों थे। हमने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर दी, जिस एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसके पास आ गए। तो यहां हमने देखा कि जब हमने इसको रब किया, रब करने के बाद हम क्या देखते हैं कि एक ग्लास रॉड थी हमारे पास जिस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब मैंने इस ग्लास रॉड को लिया और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर रखे, उसके ऊपर देखा, तो देखते हैं हम लोग, आपने भी किया होगा एक्सपेरिमेंट, कि वो पेपर पीसेस स्टिक हो जाते हैं, इस ग्लास रॉड से चिपकने लग जाते हैं। इट मींस इस ग्लास रॉड के अंदर कोई ऐसा करेक्टर आ गया जिसके कारण इसने पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट और करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया कि टेक अनदर ग्लास रॉड एंड रब ऑन दिस सेम क्लॉथ। उन्होंने एक और ग्लास रॉड लिया, उसको भी सेम पेपर कपड़े से रब किया। जब हमने वूल से रब किया, इट मींस इसके ऊपर भी एक चार्ज आ गया। तो कुल मिला के फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब हम किसी मटेरियल को, एक मटेरियल को लिया और लेने के बाद मैंने उसको रब किया, रब करने के बाद मैं देखता हूं कि इन दोनों पर चार्ज आ जाता है। नाउ अब इस रॉड को वो इस रॉड के पास, यानी इन दोनों रॉड को आपस में पास पास लेके आए, और जब वो इन दोनों रॉड को पास पास लाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे को आपस में दूसरी तरफ धक्का दे रही हैं। यानी एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, और जब मैंने इन दोनों को पास लेके आया तो ये आपस में रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं। और रिपल्शन क्यों लगा रहे हैं, यहां पर उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया था, रब दिस ग्लास रॉड ऑन द सेम वूल। उन्होंने ये मटेरियल भी सेम लिया, ये भी सेम लिया, और सेम मटेरियल लेने के बाद ये देखा कि ग्लास को जब मैं वूल पे रब कर रहा हूं, यहां भी ग्लास को वूल पे रब किया, इसका मतलब ग्लास के ऊपर सेम टाइप का चार्ज आया, वो पॉजिटिव आया। और जब सेम टाइप का चार्ज आया तो इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को रिपॉल किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा और यहां से एक फीचर निकल के आया चार्ज का, वो था लाइक चार्ज रिपेल
repels each other. जो लाइक चार्ज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा डिफरेंट किया, यानी ये मटेरियल ऑफ रॉड्स अलग अलग कर दी। जब उन्होंने अलग अलग करी तो देखा कि इस पर अलग चार्ज डेवलप हुआ, इस पे अलग, यानी नेचर चेंज कर दी। ये ग्लास थी पहले दोनों, अब उन्होंने नेक्स्ट कर दिया कि ये ग्लास रॉड ले ली तो ये वाली प्लास्टिक ले ली, पीवीसी रॉड ले ली। दोनों को जब उन्होंने रब किया, अब क्योंकि डिफरेंट मटेरियल है तो चार्ज भी डिफरेंट आएगा, और जब डिफरेंट मटेरियल होने पर चार्ज डिफरेंट आया, यानी अब की बार ये ग्लास रॉड ना होकर पीवीसी थी तो इस पे चार्ज आ गया डिफरेंट, नेगेटिव। अब क्या देखा गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट चार्ज हो गए, अनलाइक चार्ज हो गए, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से आया अनलाइक चार्ज ईच अदर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली चीज तो ये बताई कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। पहले उन्होंने ग्लास रॉड लिया, एक वूलन से कप क्लोथ से उन्होंने रब किया, तो उन्होंने देखा एक चार्ज डेवलप हुआ। फिर उन्होंने दूसरी रॉड ली, दूसरे से डेवलप किया तो पता चला कि नहीं, वही डिफरेंट चार्ज डेवलप हुआ। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। टू टाइप्स ऑफ चार्ज मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आया, ये आया कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, यानी दो लाइन, अगर दो बॉडीज हैं दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उन दोनों के ऊपर रिपल्शन फोर्स लगेगा, और अगर दो बॉडीज हैं दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये बेसिकली उनके द्वारा बताया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। अब हम बात करते हैं किसी भी चार्ज बॉडी का कैसे पता चलता है कि ये चार्ज है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस टॉपिक के बाद हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे, और आज के लेक्चर में हमारा इतना ही है कि चार्ज क्या है, चार्ज का ओरिजिन क्या है, चार्ज के टाइप्स क्या हैं, और गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो गिवन बॉडी है दैट इज चार्ज्ड और नॉट। तो बहुत सिंपल सा वे है इसका, सिंपल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बना हुआ है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मींस जब हम इसको देखते हैं तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में हमारे पास एक कंटेनर आता है, इसमें एक कंटेनर लिया मैंने छोटा सा, I take a glass container here। इस ग्लास कंटेनर में यहाँ कॉर्क से हमने इसे बंद किया और एक मेटल रॉड लगा दी इसके अंदर। ये हैंगर है जो मेटेलिक है, और इस मेटेलिक हैंगर पर यहां पर एक गोल्ड की फॉइल हैंगर पर इस तरह से लगी हुई है। दिस इज ए गोल्ड फॉइल, गोल्ड लीफ, और ये एक हैंगर है बीच में जिसके थ्रू हमने एक किया हुआ है, यह मेटल रॉड है। और दिस इज ए ग्लास कंटेनर। अब सिंपल मेथड है कि किसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये वर्क कर रहा है बेसिकली, आपने देखा कि ग्लास कंटेनर के अंदर मैंने एक मेटल रॉड लिया, मेटल रॉड के ऊपर यहाँ पर एक गोल्ड लीफ लगा हुआ है। तो ये सब कुछ मेटल है, एंड ऑल मेटल्स आर द कंडक्टर। जब ये कंडक्टर है तो हुआ क्या, मान लीजिए ये इस तरह का एक रॉड है, हैंगर है, और इस हैंगर पर जो गोल्ड लीफ लटकी हुई है इस तरह से है। मैंने इसके ऊपर एक चार्ज रॉड को टच किया,
जब मैं चार्ज रॉड को टच कर रहा हूं तो आप लोगों को पता है कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर विच कंडक्ट चार्ज, जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर है तो वो धीरे धीरे करके इस रॉड के थ्रू अंदर तक आएगा। जब ये अंदर तक आया, अंदर आने के बाद क्या होगा, गोल्ड लीफ की दोनों साइड पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। और आप देख रहे हैं जब दोनों साइड में पॉजिटिव चार्ज आया, इट मींस इसकी दोनों लीफ के बीच कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन। ये दोनों लीफ आपस में रिपेल करेंगी और ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या कहता है कि जब हमने किसी बॉडी को लिया, ये गोल्ड लीफ को इस तरह से हैंगर पे लगी हुई है, और जब इस पे चार्ज आएगा तो चार्ज आने के बाद ये डाइवर्ज होना शुरू करेगी, ऐसे धीरे धीरे करके ओपन होती चली जाएगी। तो जब हमने इसको किसी चार्ज बॉडी से टच करेंगे तो ये डाइवर्ज होगी, अनचार्ज बॉडी से टच करेंगे तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें, ये एज सच रहेगी। तो कंडीशन क्या आई कि चार्ज्ड बॉडी जैसे ही गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से टच की जाती है, इसकी जो लीफ है वो डाइवर्ज हो जाती है, और डाइवर्ज होते ही हमें ये पता चल जाता है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज था, इसके ऊपर चार्ज था, कैसा चार्ज था ये नहीं बता पाती, लेकिन ये पता चल जाता है कि चार्ज था। सेकेंड पॉइंट अब मैं लेता हूं, ये तो था कि हाँ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये बता रहा है कि हाँ भाई बॉडी चार्ज है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट अगर मैं लेता हूं इस तरह से कि मान लीजिए पहले से इस गोल्ड लीफ पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी और इधर भी, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब मैंने इसके ऊपर फिर से एक चार्ज बॉडी को टच किया लाइक दिस, कि पहले से ये चार्ज थी, ये पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव थी, और मैंने इससे टच किया पॉजिटिव को, कोई इफेक्ट होगा? होगा। अगर मैं अब इसे पॉजिटिव से टच करता हूं तो फिर से हम क्या देखेंगे, यहां से चार्ज जाएगा और जाने के बाद ये एक्स्ट्रा डाइवर्ज हो जाएगी, यानी पहले अगर थोड़ी डाइवर्ज हुई थी, ऐसे थी, तो अभी और ज्यादा हो जाएगी। अगर ये ज्यादा डाइवर्ज होगी इसका मतलब मैंने सेम चार्ज दिया था। लेकिन अगर मैं इसी को नेगेटिव चार्ज दे देता हूं, टच करता हूं नेगेटिव चार्ज से, तो नेगेटिव इधर जाएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, न्यूट्रल करेंगे, और जब दोनों तरफ न्यूट्रल हो जाएगा तो ये कैसा होगा, कन्वर्ज। तो यहां से इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम कर रहा है, ये बता रहा है कि जो गिवन रॉड थी वो जो पहले से चार्ज था उसके अपोजिट है या सेम है। अगर मैंने सेम चार्ज दिया तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, अगर मैंने अपोजिट चार्ज दिया तो वो कन्वर्ज हो जाएगी। दिस इज अबाउट द टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने बहुत सिंपल थोड़े से पॉइंट डिस्कस किए। पहली चीज डिस्कस की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने हमारी जनरल लाइफ में कहां कहां हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड चीज मैंने डिस्कस की चार्ज क्या होता है। थर्ड था ओरिजिन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का ओरिजिन क्या है, कैसे चार्ज होती है किसी बॉडी पर, चार्ज का कॉज क्या है, किस तरह से चार्जिंग जाती है। और लास्ट हमने किया इलेक्ट्रोस्कोप, कि कोई बॉडी अगर चार्ज है तो उस चार्ज बॉडी का कैसे पता लगाएं कि वो चार्ज है।